हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो डू लेट मी नो, ज़रूर बताना, ठीक है? कमेंट कर सकते हो। जिन भी बच्चों ने इंटरव्यू कोर्स नहीं लिया है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, वो आज ही इंटरव्यू कोर्स बाय कर लें, बिकॉज अभी 20% का डिस्काउंट अगर आप इंटरव्यू 20 डालोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड एक बार कोर्स ले लोगे, उसके बाद जब इंटरव्यू में बैठोगे ना तो अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। वो जो वहाँ पे बैठ के आप फील करोगे वैसा ही आप पहले फील कर चुके होगे। क्यों? क्योंकि आप कोर्स बाय करके रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने का वो ऑलरेडी ले चुके होगे। तो चलो, ये तो हुई इंटरव्यू कोर्स की बात। अगर किसी बच्चे ने PM प्रैक्टिस प्रो नहीं लिया है, मॉक्स स्टडी मटेरियल अगर किसी के पास रेलेवेंट अमाउंट में नहीं है एंड दे वांट कि अच्छे से अच्छा मॉक या अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल उनके पास हो, तो PM प्रैक्टिस प्रो दैट इज़ PM20 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड 999 में आपको PM प्रैक्टिस प्रो मिल जाएगा, ठीक है? तो ये तो हुई कोर्स और PM प्रैक्टिस प्रो की बात। अब बात करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस की, जो डेली हम करते हैं। तो चलो आओ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उस इंश्योरेंस कंपनी का हमें नाम बताना है जिसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है अल्फ़ा वेल्थ प्लान, ठीक है? एक कंपनी है, इसने अल्फ़ा वेल्थ प्लान लॉन्च किया है और ये अल्फ़ा वेल्थ प्लान जो है ना, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हो गई, ठीक है? जिसने प्लान लिया है उसकी और उसकी फैमिली की, इन सभी चीज़ों को, लाइक लेट से मैंने प्लान लिया है तो मेरी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, ठीक है, इंश्योरेंस कवर है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सब कवर हो जाती हैं किसमें? अल्फ़ा प्लान में, ठीक है? इट प्लान विद अ कॉम्प्रिहेंसिव फीचर टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ फॉर द इंश्योर्ड एंड देयर फैमिली। तो ये प्लान किसने बेसिकली, किस कंपनी ने, किस इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है? ये प्लान लॉन्च किया है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है? चलो लिख लो। ये चीज़ें रोज़ बताने का ना एक ही मतलब होता है कि अगर आप कभी लिख भी नहीं रहे हो, सिर्फ सुन भी रहे हो, जैसे बहुत लोग होते हैं मेट्रो में जाते जाते सुन लेते हैं, ठीक है, कुछ काम करते करते सुन लेते हैं। तो जो लोग लिख भी नहीं रहे, जो सिर्फ सुन रहे हैं, वो अच्छे से 10 बार अगर एक ही चीज़ को सुनेंगे, ठीक है, तो आदत पड़ जाएगी किसी एक चीज़ को सुनने की। जब आदत में वो चीज़ आ जाएगी, जब दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी तो याद रहेगी। अनुज माथुर कौन है इनके? MD और CEO, ठीक है? अनुज माथुर हैं MD एंड CEO, ठीक? आगे चलें, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। देखो, ये प्लान बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान है, ठीक है? लॉयल्टी और वेल्थ बूस्टर जो एड ऑन्स हैं इसमें है, ठीक है? इंश्योरेंस प्लान है, फ्लेक्सिबल है इन टर्म ऑफ प्रोवाइडिंग टू चूज़ फ्रॉम 3 प्लान्स, और 3 प्लान्स में से पहला प्लान है अल्फ़ा इन्वेस्ट प्लस, दूसरा है अल्फ़ा प्रीमियम प्लस और तीसरा है अल्फ़ा लाइफ प्लस। इन 3 में से व्हाटएवर यू वांट टू चूज़ आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट कवर इमरजेंसी एंड प्लान ट्रीटमेंट्स विद इन इंडिया बाय ऑफरिंग एन अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड। देखो, बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये। क्यों बढ़िया है? जो भी लोग आई थिंक जिनकी भी फैमिली में कभी कोई बीमार रहा होगा, ठीक है, कभी किसी के पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहा होगा, ठीक है, या रहा भी होगा हेल्थ इंश्योरेंस, तो अमाउंट कम होगा और जो बीमारी होगी वो इतनी बड़ी होगी कि दैट रिक्वायर्स मोर अमाउंट, ठीक है? जैसे मान लो किसी को कैंसर है, अब उसके इलाज के लिए मान लो लग रहा है 10 लाख रुपए, ठीक है? या किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसके इलाज के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, 15-20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए आराम से लगता है, ठीक है? अब जो आपने इंश्योरेंस करवाया है वही 5 लाख का करवाया है, तो दे नो कि वो जो पैसा है जब ट्रीटमेंट में लगता है तो वो कैसे मैनेज करा जाता है, किस किस तरीके से, लाइक जितना कवर हो सकता है उतना कवर करवाते हैं। इस सिनेरियो में
लोग, और जब नहीं कवर करवा पाते तो खुद से ऑब्वियसली, कई लोग आपने सुना होगा लाइक जिनकी प्रॉपर्टी होती है वो बेचते हैं, सेविंग ख़त्म हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब के लिए ना एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये की है रिलायंस हेल्थ ग्लोबल, रिलायंस हेल्थ कंपनी ने, बेसिकली रिलायंस कंपनी ने, ठीक है। और इनका रिलायंस हेल्थ ग्लोबल प्लान है, और इस प्लान के अनुसार आप भारत में, आप इंडिया में कहीं पे भी, ठीक है, चाहे वो प्लान्ड हो, जैसे अभी मैंने ब्रेन स्ट्रोक का एग्जांपल लिया, ठीक है। अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक आया है, अब वो आ गया है, मान लो उसकी सर्जरी प्लान की जाएगी ना, ठीक है। जब एकदम से ब्रेन स्ट्रोक आएगा, हॉस्पिटल में बंदा एडमिट होगा, पता चलेगा कि सो एंड सो प्रॉब्लम है ब्रेन में और ऑपरेशन करना है, तो ये जस्ट प्लान्ड हो गई। तो चाहे तो प्लान्ड या एकदम से किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप इतना अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है कि ऑपरेशन में जो अमाउंट लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो वो अनप्लान्ड चीज़ें भी हो गई। तो अमाउंट कितना भी हो, अनलिमिटेड की कैटेगरी में इसको रखा गया, अनलिमिटेड सम अमाउंट की कैटेगरी में रखा गया है। ये कितना भी अमाउंट हो, चाहे प्लान्ड खर्चा हो, चाहे प्लान्ड ट्रीटमेंट हो, चाहे अनप्लान्ड हो, इमरजेंसी हो, तो अनलिमिटेड सम इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं। एंड दैट इज़ फ्रॉम रिलायंस ग्रुप, दैट इज़ रिलायंस हेल्थ ग्लोबल प्लान। ये पहला ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें जो कवर करता है इमरजेंसी और प्लान्ड ट्रीटमेंट, दोनों के दोनों भारत के अंदर, विद इन इंडिया, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक अनलिमिटेड से बेहतर मैं आपको बताती हूँ। देखो इन्होंने ना $1 मिलियन का सम इंश्योर्ड कवर रखा है, ठीक है। तो $1 मिलियन का मतलब भी हो गया 8.24 करोड़ रुपए। आई थिंक किसी बीमारी जो आपने अभी तक सुनी होगी, ठीक है, जितनी भी बीमारियाँ अभी तक आपने नॉर्मली सुनी होगी, आई एम नॉट सेइंग कि जो बहुत ही रेयर होती है, ठीक है, तो नॉर्मल जितनी भी बीमारियाँ हमने अभी तक सुनी होंगी, उन सभी बीमारियों का खर्चा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, आई बिलीव, ठीक है। तो सम इंश्योर्ड कवर जो है वो $1 मिलियन, दैट इज़ 8 करोड़ के बराबर है, ठीक है। पॉलिसी पीरियड है 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का, और क्राइटेरिया जो है 91 डेज़ का बच्चा, यानी कि 3 महीने 1 दिन का बच्चा से लेके 25 साल तक का एक जो ईयर लाइक एज फ्रेम है वो, और दूसरा है अडल्ट, दैट इज़ 18 से 65 साल तक के लोग, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट पे चले, कोई इशू, अच्छा ठीक है। जो रिलायंस हेल्थ ग्लोबल प्लान है, ठीक है, इनके MD और CEO हैं राकेश जैन, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। कहाँ है हेडक्वार्टर? मुंबई, दैट इज़ महाराष्ट्र में, ठीक। और हाँ, राकेश जैन इनके MD और CEO हैं। कौन है? MD हैं और CEO हैं किसके? रिलायंस हेल्थ ग्लोबल प्लान के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद विजनरी लीडर आइकन अवार्ड? किसे विजनरी लीडर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये कौन करता है? इट इज़ अवॉर्डेड बाय एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस, ठीक है। एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। कब और कहाँ, लाइक हेडक्वार्टर कहाँ है इसका और कब बनी थी ये? 2010 में बना है, ठीक है। और हेडक्वार्टर है इनका हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में। अब बात करते हैं कि किसको कौन ऑनर किया गया है विजनरी लीडर आइकन अवार्ड से? किसे विजनरी लीडर आइकन अवार्ड मिला है? ये मिला है श्रीनिवासन नायक को, श्रीनिवासन नायक धरावत, ठीक है। श्रीनिवासन नायक धरावत ने बेसिकली बिजनेस और सोशल एंडेवर्स दोनों के लिए, लाइक सोशली भी ही वॉज वेरी मच एक्टिव एंड बिजनेस तो यू नो राइट, तो बिजनेस और सोशल एंडेवर्स दोनों में ही एक्सेल्ड और बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट से उन्होंने काम किया है। तो उसी के लिए इन्हें क्या मिला है? विजनरी लीडर आइकन अवार्ड बाय एडवोकेट्स एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन क्राउंड मिस इंडिया USA? मिस इंडिया USA 2023 किसको मिला है? ये मिला है रिजुल मैनी को, ठीक है। किसे मिला है? रिजुल मैनी को मिला है। और बाकी लोगों का देखते हैं। देखो
इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट हैं रिजुल मैनी, ठीक है। ये इन्हें मिस इंडिया अवार्ड मिला है यूएस से, ठीक। कहाँ पे हुआ? न्यू जर्सी यूएसए में हुआ। अच्छा, रनर अप्स की बात करें तो फर्स्ट रनर अप थी ग्रेस्मा भट्ट विर्जियाना से, देन सेकंड रनर अप इशिता पाई राइकर नॉर्थ कैरोलिना से, ठीक है। स्नेहा नाम्बियार जो हैं उन्हें मिला है टाइटल मिसेस इंडिया यूएसए, एंड सलोनी राम मोहन को मिला है टाइटल मिस टीन इंडिया यूएसए का। ये जो साल रहा है वो 41st एनिवर्सरी रही है, 41वीं एनिवर्सरी रही है किसकी? इस कॉन्टेस्ट की, ठीक है। इस कॉन्टेस्ट की बेसिकली जो बहुत ही लंबे समय से चल रहा इंडिया पेंजेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसी प्रतियोगिता जो इंडिया से बाहर रखी जा रही है, ठीक है, बट इंडिया की ब्यूटी को बेसिकली रिकॉग्नाइज कर रही है, जो बेसिकली इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। जैसे ये इंडियन अमेरिकन ओरिजिन है, तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग वन। आगे चलते हैं। एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट डेटा 58 एयरपोर्ट्स इंडिया में जो हैं वो कवर्ड हैं किसके अंदर? कृषि उड़ान स्कीम के अंदर। कृषि उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुई थी? देखो, शुरू से शुरू करते हैं, कब शुरू हुई थी, ठीक है। तो कृषि उड़ान स्कीम जो शुरू हुई थी वो 2020 में शुरू हुई थी, ठीक है। कब शुरू हुई थी? 2020 में शुरू हुई थी। फिर इसका 2.0 वर्जन आया, 27 अक्टूबर को आया था, 27 अक्टूबर 2021 में आया था, ठीक है। तो 27 अक्टूबर 2021 में इसका कृषि उड़ान 2.0 वर्जन आया था इस स्कीम का, ठीक है। कब आया था? 27 अक्टूबर 2021 को। और अभी एक डेटा पब्लिश हुआ है जिसके अनुसार जो 58 एयरपोर्ट्स हैं भारत में वो इस स्कीम के अंदर आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से रखा गया आपके आगे, ठीक है। एक डेटा आया जिसमें बताया कि 58 एयरपोर्ट्स जो हैं भारत में वो इस स्कीम के अंदर आते हैं, ठीक। तो अब इस स्कीम की बात करते हैं। देखो, हमने जान लिया कब लॉन्च हुई थी, ठीक। 2.0 वर्जन कब आया, अभी क्या आया? अभी ऐसा डेटा में बताया गया कि 58 एयरपोर्ट जो हैं वो इसके अंदर हैं। अब ये स्कीम है किसके लिए? ये स्कीम ना बेसिकली जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, उनका सामान लाइक उनकी क्रॉप रिलेटेड जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल के थ्रू किया जाता है, ठीक है। दिस स्कीम बेसिकली इट वाज, जैसे मैंने बताया, लॉन्च इन 2020 ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स टू असिस्ट फार्मर इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फार्मर्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, ये स्कीम मदद करती है टू हेल्प इम्प्रूव देयर वैल्यू रियलाइजेशन। अभी जैसे मैंने बताया 2.0 जब आया था, ठीक है, तब 2.0 ने फोकस किया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे और ट्राइबल एरियाज़ पे जो सामान पैरिशेबल होता है, लाइक क्या बोलेंगे, जो जल्दी ख़राब हो जाता है, ठीक है, नहीं सॉरी, फूड दैट इज़ पैरिशेबल, ईजिली ब्रोकन, ठीक है, या ईजिली ख़राब होने वाला, ठीक। तो दीज प्रोडक्ट्स ये यहाँ से हिली एरियाज से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और ट्राइबल एरियाज़ की जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ से दे आर फोकसिंग बेसिकली ऑन दोज प्रोडक्ट कि उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, ठीक है। समझ में आया? आगे चलें। देखो, आगे जो क्वेश्चन है वो है कौन सी कंट्री इम्पोज कर रही है या करेगी, सॉरी, कौन सी कंट्री इम्पोज करेगी, विच कंट्री विल इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन एयर पैसेंजर फ्रॉम 2025 से ग्रीन टैक्स कौन सी कंट्री, कंपनी नहीं, कौन सी कंट्री, ठीक है, इम्पोज करेगी। ऑलरेडी प्रपोज़ल बेसिकली रखा जा चुका है, ठीक है, और ये कंट्री का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क क्या करेगी ना, अब देखो, ग्रीन सॉल्यूशंस की तरफ तो सब जाना चाहते हैं, बट उसके लिए जो पैसा लगेगा, अब जो ट्रैवल कर रहे हैं अगर लोग,
ठीक है, एयर पैसेंजर हैं, फ्लाइट से के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो खर्चा होगा ट्रैवल करने का, वो अगर वो कोई भी फ्यूल चीपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो उनकी टिकट से कम हो जाएगा पैसा ऑटोमेटिकली। अगर बेटर फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, जैसे ग्रीन फ्यूल, चीपर तो ऑब्वियसली नहीं होता एयर ट्रैवल में, ठीक है, किसी भी ट्रैवल में नहीं होता, तो ग्रीन फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो ग्रीन फ्यूल यूज़ करने के लिए उनके अपने एक सेट ऑफ अमाउंट होगा, जो ऑब्वियसली अभी जो सस्टेनेबल तो नहीं कहूँगी, जो अभी फ्यूल है, जो अभी जैसे यूज़ हो रहा है, उससे ज़्यादा खर्चा मांगता है बेसिकली ग्रीन फ्यूल, ठीक है। तो उसके लिए जब ज़्यादा खर्चा होगा तो कंपनी थोड़ी बेयर करेगी, ठीक है। तो किससे बेयर कराया जाएगा? जो कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो जो ट्रैवल कर रहे हैं वही लोगों के प्राइस में, वही लोगों के टिकट प्राइस में ये जो प्राइस होगा फ्यूल का, लाइक टैक्स के रूप में जो प्राइस होगा वो बढ़ के आएगा, ठीक है। तो डेनमार्क इज़ गोइंग टू डू दैट एंड डेनमार्क विल इम्पोज टैक्स ऑन एयर पैसेंजर टू हेल्प फाइनेंस द एयरलाइन इंडस्ट्री ट्रांजिशन टू ग्रीन प्रैक्टिस। अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो ग्रीन प्रैक्टिसेस की तरफ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली एयरलाइन इंडस्ट्री की मदद करने के नज़रिए से जो एयर पैसेंजर्स हैं वो इस ग्रीन टैक्स को देंगे, ठीक है। एंड 2025 तक ये ग्रेजुअली हो जाएगा, फेज्ड हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी इन नवंबर 2023 प्रपोज इम्पोजिंग द टैक्स, और उस टैक्स में इन्होंने 100 डैनिश क्रॉन्स, $14 के अराउंड ये लगाना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए 2030 तक पूरी तरह से लागू जो करने की उम्मीद है कि पूरी तरह से ग्रीन ट्रांजिशन हो जाएगा 2030 का, उसी चीज़ को लेके बेसिकली सस्टेनेबल फ्यूल के ऊपर स्विच करने को लेके ये कदम उठाया गया है। इस एग्रीमेंट के अनुसार जो टैक्स है 2030 तक वो 50 डैनिश क्रॉन पहुंच जाएगा पर पैसेंजर जो इंट्रा यूरोप फ्लाइट्स से में ट्रैवल करेंगे बेसिकली, और 310 क्राउन हो जाएगा मीडियम डिस्टेंस फ़्लाइट के लिए, और 410 हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। डेनमार्क की कैपिटल की बात करोगे तो दैट इज़ कोपेनहेगन। डेनिश क्रॉन करेंसी है, मेटे फेडरिक्सन जो हैं पीएम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है। किसने सूरत डायमंड बोर्स को इनॉग्रेट किया है? ये होता क्या है? सूरत समझ में आ गया, ठीक है, गुजरात में है सूरत, समझ में आ गई सिटी, ठीक। डायमंड समझ में आ गया, हीरा। ये क्या है? बोर्स। अगर फ्रेंच की बात करूँ तो स्टॉक एक्सचेंज को आप वहाँ फ्रेंच वर्ड में ना, लाइक फ्रेंच लैंग्वेज में बोर्स इज़ स्टॉक एक्सचेंज। अब इससे आधी चीज़ आपको समझ में आने लग रही होगी, पूरी चीज़ मैं बता देती हूँ। फ़िलहाल जो आंसर है, इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ये इतना बड़ा काइंड ऑफ ब्रॉस बनाने वाले हैं, ठीक है। एंड इसमें बेसिकली सारी होंगी, 15 स्टोरी टावर्स होंगे, ठीक है, 9-15 स्टोरी टावर्स होंगे, जिसमें अबाउट 4700 ऑफिसेज होंगे, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है सूरत डायमंड ब्रॉस। एक कॉम्प्लेक्स है जो पेंटागन, यूएसए का पेंटागन है ना, उससे भी बड़ा बनने वाला है, ठीक है। एंड इट विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मॉडर्न सेंटर फॉर द इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस, ठीक है। अब बॉर्स का मतलब समझ में आया कि जो ट्रेडिंग है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है डायमंड का, डायमंड यानी गोल्ड का, सबका वो सेंटर से कन्वीनियंटली आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिंग ऑफ बोथ रफ एंड पॉलिश डायमंड एंड एज वेल एज ज्वेलरी, ठीक है। ब्रॉस विल कंप्राइज ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट कस्टम क्लियरेंस हाउस फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, a jewelry mall for retail jewelry business and a facility for international banking and safe vaults, ठीक। आगे चलें। दिसंबर के महीने में 2023 के दिसंबर के महीने में इंडियन नेवी ने साइन किया है MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है।
किसके साथ, किस आईआईटी के साथ साइन किया है, ताकि प्रमोट हो सके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशन और जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये साइन किया गया है आईआईटी कानपुर के साथ। ठीक है, ये आईआईटी कानपुर के साथ साइन किया गया है। इन आईआईटी कानपुर और इंडियन नेवी ने बेसिकली एमओयू साइन किया है एंड इस एमओयू के चलते दे आर गोइंग टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनोवेशन सॉल्यूशन एंड जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एन एमओयू विल सर्व एज अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क एंड एनेबल बोथ साइड्स टू एनहेंस capacity building, provide solution to field level issues and enhance training effectiveness through exchange of faculty या lecture guides। ठीक है, they are going to exchange faculty बोल लो या guide, जो guest lectures होते हैं, guide नहीं सॉरी guest lecturers। ठीक है, the structured collaboration focuses on joint research and development initiative involving team for center excellence at INS शिवाजी लोनावला एंड आईआईटी कानपुर। ठीक है, बेसिकली ये फील्ड लेवल का जो सॉल्यूशन है, इट विल प्रोवाइड सॉल्यूशन टू फील्ड लेवल इश्यूज और ट्रेनिंग को इफ़ेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, चाहे तो जो लेक्चरर्स हैं, गेस्ट लेक्चरर्स हैं या फिर जो फैकल्टी है वो रियल लाइफ और यू कैन से फील्ड लेवल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिसंबर के ही महीने में 2023 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल टू डिक्लेयर कौन सा एयरपोर्ट एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि ये एक एयरपोर्ट है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ये अप्रूव कर दिया। ये अप्रूव किया है सूरत एयरपोर्ट के लिए। ठीक, किसके लिए, सूरत एयरपोर्ट के लिए ऐसा डिक्लेयर किया गया है। और सूरत एयरपोर्ट विल नॉट ओनली बिकम अ गेटवे फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स बट ऑल्सो फैसिलिटेट सीमलेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑपरेशन फॉर दी थ्राइविंग डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अभी जो आपने देखा सूरत डायमंड ब्रॉस, उसी के तहत बेसिकली दिस हैज़ बीन डन। ठीक, आगे चलें। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, किसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया। ठीक है, फॉर देयर एफर्ट इन ब्रिंगिंग टुगेदर यूथ एंड पीपल ऑफ इज़राइल एंड अरब वर्ल्ड फॉर अ नॉन वायलेंट सॉल्यूशन टू इज़राइल फ़िलिस्तीन कन्फ्लिक्ट। जो इज़राइल फ़िलिस्तीन का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, उस कन्फ्लिक्ट पे नॉन वायलेंट, ठीक है, नॉन वायलेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं इन्होंने, इन लोगों ने, इन दो लोगों की जो बात हो रही है। ठीक है, और दे हैव पुट एन एफर्ट, और ये लोग क्या कर, इन लोगों ने क्या किया है, यूथ को और जो लोग हैं इज़राइल और अरब वर्ल्ड के, उन लोगों को इकट्ठा लाने की कोशिश की है और नॉन वायलेंट, ठीक है, नॉन वायलेंस जिसमें अहिंसा होती है, ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो द नेम ऑफ द पर्सन आर डैनियल बैरनबोइम एंड अली अबू अवध। इन दोनों को इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ कब से मिल रहा है और कब कब कितने टाइम में दिया जाता है? हर साल दिया जाता है और 1986 से इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिल रहा है। ठीक है, ये अर्जेंटीना के हैं और ये फिलिस्तीन के हैं। ठीक है, अली अबू अवध फिलिस्तीन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और डैनियल अर्जेंटीना बॉर्न है। ठीक, डैनियल अर्जेंटीना बॉर्न पियानिस्ट हैं, पियानो बजाते हैं और ये तो बेसिकली एक्टिविस्ट हैं। अली अबू अवध एक फ़िलिस्तीन पीस एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, एंड दोनों ने पीस रेजोल्यूशन पे काम किया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये अवार्ड में बेसिकली 25 लाख मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है और ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बेसिकली इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया और जिनको रिकॉग्नाइज़ किया गया हो। ठीक है, कोई भी इंसान हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक, द प्राइज इज़ अवॉर्डेड एनुअली एंड इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट। बेसिकली
हाईएस्ट ऑनर माना जाता है अगर किसी को पीस के क्षेत्र में इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिल रहा है, इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, 3 कैटेगरीज में जैसे मैंने बताया दिया जाता है, पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई इशू परेशानी नहीं होगी है तो यू कैन लेट मी नो in the comment section. So thank you for now. We will be meeting you like in the next class. ठीक है, probably it will be on 26th. ठीक है, so thank you.